बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट रह गया था, वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था और साथ 13.2 का एक क्वेश्चन है, सेम एक जैसे हैं, इसलिए मैंने वो नहीं था करवाया। कहता है आपने प्रूफ क्या करना है कि 2 cos 1/4/5 इज इक्वल टू sin 1/24/25 के इक्वल है। इस तरह के हमने दो क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था कि जिसको मर्जी अब आप अल्फ़ा रख सकते हो, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर किसी के साथ हमारे पास टू आ जाए, टू ही आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। अगर किसी के साथ टू आ रहा है तो आपने उसके साथ जो वैल्यू आ रही है उसी को ही अल्फ़ा रखना है। ठीक है। पहले तो ये था ना कि यहाँ पे टू नहीं था, अगर टू तो ना होता फिर मैंने कहना था कि आप जिसको मर्जी अल्फ़ा रख लो, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ टू आ रहा है तो आपने अल्फ़ा रखना है जो टू के साथ वैल्यू आ रही है, यानी cos 1/4/5 को आपने अल्फ़ा रखना है। अब ये काज इनवर्स इधर आके हो जाएगा काज अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? अब देखो, ये था हमारे पास टू, इस सेंस में याद रखना है, टू ऐसे ही रहा। इस काज इनवर्स 4/5 का हमने क्या रखा है? अल्फा। इस साइड वाले जो भी फंक्शन होता है उसको हम इस तरफ लेके आते हैं। साइन इनवर्स को अगर हम इधर लेके आए तो वो बन जाता है साइन एल टू अल्फा। यानी आपने फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, साइन जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? हमारे पास है कॉज अल्फ़ा की, इसकी वजह से हम सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू बता सकते हैं। तो हमारे पास साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला है। साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला क्या है? टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है। यानी हमने अगर साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम से। यानी ठीक है, इसको समझना कैसे है। यानी हमने जब रख लिया इसको, ये मैंने कहा ये टू ऐसे ही, इसको हमने रख लिया अल्फ़ा। इस साइड वाले जो भी फंक्शन होता है उसको हम इस तरफ लेके आते हैं। साइन इनवर्स को अगर इधर लेके आए तो बन जाता है साइन टू अल्फ़ा। यानी आपने साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड होती है? उसके हमारे पास फार्मूला है टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, साइन अल्फ़ा की और कॉज अल्फ़ा की। तो कॉज अल्फ़ा की तो वैल्यू है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। काज क्या होता है? बी ओवर एच, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो साइन अल्फा मैंने कहा था ये सारे के सारे पॉजिटिव आने हैं। साइन अल्फा का फार्मूला क्या होगा? काज अल्फा, तो इसकी मदद से साइन अल्फा निकलेगा, साइन टू अल्फा नहीं निकलेगा। ये याद रखना है। मैंने कहा था जो एंगल आप पहले आपके पास आ रहा है सेम, अगर आप इसकी मदद से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करते हो तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल भी सेम वही आएगा जो पहले जो आप लेके चल रहे हो। यानी अल्फ़ा है तो ये भी क्या आएगा? अल्फ़ा ही आएगा। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 3/5। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? साइन टू अल्फ़ा की। तो साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला लगा देते हैं। साइन टू अल्फा का फार्मूला मैंने लगा दिया। क्या फार्मूला था? टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 3/5, कॉज अल्फा की 4/5। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 24, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 25। अब इस साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, साइन इनवर्स बन जाएगा 24/25। अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास क्या थी? अल्फा किसको रखा था हमने? काज इनवर्स 4/5 को। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। 13.2 इसके कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले हैं पीछे, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी यूज़ नहीं होने इसके एंड पे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम सारा यही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अब टेनेट इनवर्स आ गया। यार है टू टेनेट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। यानी इसको भी आपने किसी एक को अल्फा रखना है, लेकिन किसको रखना है हमने? अगर तो टू ना होता फिर तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि अब टू आ गया तो हमने इसी को अल्फा रखना है। दैट अल्फा इज इक्वल टू टेनेट इनवर्स 2/3। इसको हम इधर ले आएंगे, टेंट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू, टेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? सेम जैसे मैंने पहले कहा था, ये टू ऐसे ही, इसको क्या रखेंगे? अल्फा। साइन आ रहा है इस तरफ, साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा साइन टू अल्फा। यानी अब आपने साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन टू अल्फा का तो हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो अब इस टेनेट अल्फा की मदद से हम क्या करेंगे? पहले साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, वो आपने इधर पुट करनी है। सेम टू सेम सारा पीछे वाला क्वेश्चन है, ये अब आपने खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपने प्रूव करना है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये आ रहा है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, इसके इक्वल प्रूव करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब
हमने क्या करना है, पहले हमने रखा था अल्फ़ा सिर्फ एक ही आ रहा था, अब दो दो आ रहे हैं। अगर किस साइड पे दो आ रहे होंगे तो उसी को आपने अल्फ़ा बीटा वगैरह रखना है, ठीक है। इस साइड पे दो फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो एक को अल्फ़ा रख लेंगे, एक को रख लेंगे बीटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13। इस साइड से हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/25। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अभी मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं। देखो, इसको मैंने क्या रखा था, इसको मैं रखा था अल्फ़ा, ये नीचे में रखा है, प्लस ऐसे ही यार लिख देना है। ये क्या है, इसको मैंने रखा था जी बीटा। इस साइड पे क्या आ रहा है, कॉज इनवर्स, उसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कोई मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने फार्मूला हमें आता है। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ना जी, अब हमें इन चारों की वैल्यू चाहिए। चारों की बजाय हमारे पास दो तो हैं, दो हैं तो बाकी दो हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है साइन अल्फ़ा की वैल्यू, तो इसकी मदद से हमारे पास कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। साइन होता है P/H, पैथागोरस थ्योरम लगा के आपने B की वैल्यू फाइंड कर ली, अब कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉज का हम फार्मूला लगा के तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी मदद से भी सेम सारा, ये साइन बीटा की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज बीटा आ जाएगा। इनको भी P/B/H ही रख लें, बेशक अगर चेंज करना तो चेंज कर दें। पैथागोरस थ्योरम लगाया है, इसमें से B की वैल्यू निकाल ली है। अब पहले इसके लिए हमारे पास अब कॉज का फार्मूला लगाना है। कॉज अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा B/H, B की वैल्यू आ जाएगी 12, H की वैल्यू है 13, तो ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से आपने कॉज बीटा की दूसरी साइड पर निकाल लेनी है। अब सारी वैल्यूज पूरी हो गई हैं, हमने तो वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का मैंने फार्मूला बताया, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस होता आता है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर दी सारी, ये ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम इसमें भी अब इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, क्योंकि सेम नंबर आ रहा है तो ये इसका कैल्शियम आ जाएगा 288 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 253/325। कॉज उस साइड पर जाएगा, कॉज इनवर्स बन गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, बीटा की वैल्यू दोबारा पुट करें, तो आपके पास जो आपने प्रूव करना था सेम सारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम टू सेम सारा यही है। अभी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया इसमें से, क्योंकि अब 6 टूर करना है, उसके बाद फिर डायरेक्ट 11 12 में ये आपने स्मार्ट सिलेबस वाले निशान लगा लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सारे का सारा यही है, आपने खुद करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे, इसमें भी सेम सारा वही आ रहा है। इसको एक को अल्फ़ा रख देना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकलाई, इसको बीटा रख देना है, साइन बीटा की वैल्यू निकलाई। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, चेक कर लेते हैं। इसको मैंने रखा जी अल्फ़ा प्लस, इसको रखा मैंने बीटा। इस साइड पे आ रहा था साइन इनवर्स, इधर आके क्या हो जाएगा, साइन, ये आ जाएगा। फिर आपने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमें आता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस हो तो प्लस ही आएगा, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे आपके पास ये चार वैल्यूज़ होने चाहिए। तो दो तो हमारे पास हैं, दो हम फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास ये जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा है, ये आपने मुझे करके जो है वो सेंड कर देना है। बाकी जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो कल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये तीनों एक जैसे हैं, वो हम इंशाल्लाह जो है ना वो कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।